हेलो एवरीवन, आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 61वां पेपर सेट, जो कि है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2002 समाजशास्त्र। ये सभी हमारे पेपर सेट्स हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, नेट के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी प्री के लिए, आईएएस प्री के लिए, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी सोशोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं। चाहे बीए के एग्ज़ाम हो, चाहे एमए के एग्ज़ाम हो, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स हैं तो ये क्वेश्चंस सभी के लिए अच्छे हैं और वैल्यूएबल हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि वीडियो क्वालिटी अपलोड करते ही ख़राब हो जाएगी, तो वीडियो क्वालिटी अपनी सही करने के लिए 3 डॉट्स हैं साइड में, उन पे क्लिक करना, इसकी वीडियो क्वालिटी सही करना, अच्छी करना, इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बुक के पेपर्स हैं, बुक के पेजेस हैं, इसलिए ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है, अगर किसी को देखना है तो, हालांकि ये क्विक रिवीजन का टाइम है तो देखने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए मेनली इसी पर्पज़ से क्विक रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर ही हम रीड करेंगे, केवल ऑप्शंस नहीं। ऑप्शंस तो फिर कभी रीड कर लेंगे, फिर कभी डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चंस पर, जब एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद जब किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी होगी तब, या फिर अपने पास टाइम होगा तब। अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समाजशास्त्र अपने में ही एक संघ है, यह किसका कथन है? तो ये कहा है गिडिंग्स ने। नेक्स्ट है, कृषक सामाजिक स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित किन का समूह है? आंसर है ग्रामीण लोगों का। नेक्स्ट है, कथन एवं कारण, उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है सेवा अर्थव्यवस्था एवं बौद्धिक तकनीकी, और कारण है उत्तर औद्योगिक समाज में मूल महत्व वस्तुओं के उत्पादन को दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट है, लेवी स्ट्रास ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किन के मध्य अंतर स्थापित न करने के कारण की? तो आंसर होगा सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध। नेक्स्ट है, पार्सन्स के मतानुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा क्रिया। नेक्स्ट है, कांट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहता था? तो इसका आंसर होगा नैतिक एकता के आधार पर एवं मानवता का नया धर्म के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से गलत को ढूंढना है। तो इसमें द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये ऑसवाल्ड स्पेंगलर की है। आई स्टडी ऑफ हिस्ट्री डायनबी की है। द रिमेंबर्ड विलेज श्रीनिवास की है। और द होली फैमिली मार्क्स की है, ना कि वेबर की। इसमें वेबर की दिया हुआ है तो यही गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 8, सावेवी सिद्धांत का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा जैविकीय है। सावेवी सिद्धांत का आधार जैविकीय है। नेक्स्ट है, सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में विभक्त किया, निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऐच्छिक संबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा इरावती कर्वे। नेक्स्ट है, सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, ये किसकी बुक है? ये है CW मिल्स की। नेक्स्ट है, किसने परिभाषा दी है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबंधता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? तो इसका आंसर होगा मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर होगा, ये दिए है स्पेंसर की फर्स्ट प्रिंसिपल है, पार्सन्स की द सोशल सिस्टम है, ग्रीन की सोशलॉजी है, डेविस की सोशल ऑर्डर नहीं है बल्कि वीरस्टेड की है द सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, यही गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का है, गोचर प्रकार्य मर्टन का है, सावेवी एकता दुर्खीम की है, अतिरिक्त मूल्य मार्क्स का है। नेक्स्ट है, पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा को सापेक्षित वंचन प्रत्यय की व्याख्या में किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा RK मर्टन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समूहों को औपचारिक एवं अनौपचारिक में वर्गीकृत किया? तो ये है बोगार्ड्स।
बोगार्ट्स ने समूह को औपचारिक एवं अनौपचारिक में वर्गीकृत किया। नेक्स्ट है सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही है। सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं, तो ये कहा है जिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर है 789। ये हो गया 789। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 ये है यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा शारीरिक विशेषताएं। नेक्स्ट है संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है। तो जीवन को क्या कहा? संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन गार्डनर का है। नेक्स्ट है सात्मीकरण से तात्पर्य है यह है एक संस्कृति का दूसरी में पूर्ण विलय होना। डांसन एवं गेटिस के अनुसार संस्कृति सांस्कृतिक रूप से समान एवं अभिन्न होना ही सात्मीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, ये पहले भी आ चुकी है बुक, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, तो ये ऑकबर्न एवं निमकॉफ की है, अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है डेनड्राफ के मतानुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का मुख्य स्रोत है। आंसर होगा सत्ता संबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? तो इसका आंसर होगा सहयोग और अनुकूलन। नेक्स्ट है आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा लेविस कोजर। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका आंसर होगा यह अवैयक्तिक है। प्रतिस्पर्धा जो है वो अवैयक्तिक है। नेक्स्ट है एक समाज में विशेषीकृत तथा अन्य समाजों से पृथक करने वाले परिचायक गुणों की समष्टि कहलाती है। आंसर है संस्कृति समुच्चय, कॉम्प्लेक्स। ये रूथ बेंडिक्स ने दिया। नेक्स्ट है कथन और कारण। समकालीन समाज में एक विवाह प्रथा ही सबसे अधिक आम है। कारण महिलाओं की परिस्थिति में एक विवाह प्रथा से वृद्धि होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर है 28, पेज आएगा 790। यहाँ पेज है 790 कि नहीं? 794, 795, 798, 790। ओके, थोड़ा पेज की सेटिंग आगे पीछे हो रखी है इसलिए। ये है 28 क्वेश्चन नंबर। हिंदूज ऑफ हिमालयास, ये किसकी बुक है? ये है जेराल्ड बेरमैन की। हिंदूज ऑफ हिमालयास, जेराल्ड बेरमैन, ये सेकंड टाइम रिपीट है। नेक्स्ट है वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी, ये मार्गन की है, बहुत बार रिपीट हुआ IAS वाले एग्जाम्स पेपर्स में। नेक्स्ट है कथन एवं कारण। ऐसा सामान्यतः विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया, तो ये सही है। इसका कारण है आधुनिक परिवार संस्था विहीन है, तो ऐसा नहीं है कि आधुनिक परिवार संस्था विहीन है, आधुनिक परिवारों में भी संस्था पाई जाती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन से निकट से संबंधित है? तो ये है KM कपाड़िया। नेक्स्ट है कथन और कारण। एक मूल परिवार संयुक्त परिवार के रूप में विकसित होता है। एक मूल परिवार संयुक्त परिवार के रूप में विकसित होता है, सही है। फिर है कारण, पुत्र विवाह करते हैं और अपनी पत्नियों को घर ले आते हैं, तो ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण है। बस एक सेकेंड पानी पी लेते हो। पहले बाद में प्यास लगे ना लगे, लेकिन रीडिंग करते हुए प्यास ज़रूर लगती है। नेक्स्ट है 33, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है, तो ये है असुर विवाह।
नेक्स्ट है परिवार के अध्ययन के लिए संस्थान कार्य और लोग का सूत्र स्थापित करने वाले थे। आंसर है फ्रेडरिक लीपले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कर्ता के वैवाहिक संबंधी है। इसका उदाहरण है कर्ता की पत्नी। नेक्स्ट है विभाग का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है। आंसर है भूमिकाओं की व्यवस्था पर। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था स्तरीकरण की एक बंद व्यवस्था है। तो ये व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। नेक्स्ट है पेज नंबर 791, एक बार देख लेते हैं 791। तो क्वेश्चन नंबर है 38। सामाजिक गतिशीलता की व्यवस्था में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। तो आंसर होगा सोरोकिन ने। नेक्स्ट है प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है किसकी, श्रीनिवास की। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है। तो इसका आंसर है वर्ग आधारित खुला समाज। नेक्स्ट है अपने यांकीसिटी के अध्ययन में वार्नर ने कितने वर्गों को पाया। तो इसका आंसर होगा 6 वर्गों को। अमेरिका में अध्ययन किया था वार्नर ने यांकीसिटी का, तो उसमें 6 भागों में डिवाइड किया वहाँ की सोसाइटी को, वहाँ के समाज को, वहाँ के स्तरीकरण को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिका संकुल के विषय में सही है। तो आंसर होगा एकल परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध होना, अकॉर्डिंग टू मार्टन। नेक्स्ट है अपनी वर्ग की परिभाषा में कितने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया। वेबर। किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को शामिल किया। तो ये वेबर ने किया। नेक्स्ट है संघर्ष सिद्धांत को से कौन संबंधित है। आंसर है कोजर। नेक्स्ट है यदि कई लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तो यह क्या कहा जाएगा। यह कहा जाएगा प्रत्यक्ष सहयोग। नेक्स्ट है परिस्थिति समूह शब्द प्रतिपादित किया। तो ये परिस्थिति समूह मैक्स वेबर का है। नेक्स्ट है और यहाँ पर ऑप्शंस में मैक्स वेबर नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं दर्शाया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदत्त परिस्थिति को पुनर्बलन प्राप्त होता है। तो आंसर होगा जाति को। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है। आंसर होगा पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है यह किसकी मान्यता थी कि समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियां प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा मर्टन। नेक्स्ट है गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है, विचारक इंगित कीजिए। तो इसका आंसर है सोरोकिन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भूमिका ग्रहण। अब बच्ची अपने प्रति अपनी माँ की भूमिका का अनुकरण करती है। फिर है भूमिका निर्वहन। ये है अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो वो अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। फिर है भूमिका अभिनय। मिस्टर एक्स ने स्टेज पर शेक्सपियर की भूमिका प्रस्तुत की तो वो भूमिका अभिनय था। फिर है भूमिका रचना। ये है मिस्टर एक्स विद्यार्थियों को अपनी तरह पढ़ाते हैं, तो उनका अपना एक स्टाइल है तो वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं। किसी का समझाने का तरीका कैसा होता है, किसी का समझाने का तरीका कैसा होता है। नेक्स्ट है जाति जन्म पर आधारित होती है जबकि वर्ग आधारित है। तो वर्ग किस पर आधारित है ये पूछा है, तो ये संपत्ति पर आधारित है कि किसकी संपत्ति कितनी होगी तो उसका वर्ग उतना ही ऊंचा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू वीरस्टेड। नेक्स्ट है एक सेकेंड, इसने वीरस्टेड ने संपत्ति धन और आय को विशेष महत्व दिया है, अकॉर्डिंग टू वर्ग। नेक्स्ट है पति शब्द किसका सूचक है, तो ये है परिस्थिति का। नेक्स्ट है व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा नेस्फील्ड।
ठीक है, जहाँ व्यवसाय का नाम आ जाए तो वहाँ समझो नेस्फील्ड। व्यवसाय और केवल व्यवसाय की बात कौन करता है? नेस्फील्ड। नेस्फील्ड कंपनी है तो उससे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का उतार और चढ़ाव। जब उतार चढ़ाव की बात आएगी तो सोरोकिन का नाम अपने आप ही आ जाएगा। सामाजिक परिवर्तन में उतार चढ़ाव के रूप में विश्लेषण करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सोरोकिन ने दिया। नेक्स्ट है WH वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? तो इसका आंसर होगा जजमानी संबंध में। नेक्स्ट है जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष, एकीकरणीय एवं वैचारिकीपूर्ण किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा रजनी कोठारी। नेक्स्ट है एक पति जो बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है, किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता का। एक बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है तो ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। नेक्स्ट है पेज नंबर 793, क्वेश्चन नंबर 59। तो यह सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, किसने? सोरोकिन ने। नेक्स्ट है 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किन अवधारणाओं का प्रभुत्व था? आंसर होगा उद्विकास का। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आंसर है स्पेंगलर का। स्पेंगलर। ध्रुवीकरण का सिद्धांत स्पेंगलर, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, अपनी बुक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो आंसर है स्पेंगलर, सोरोकिन और पैरेटो। स्पेंगलर, सोरोकिन और पैरेटो। नेक्स्ट है एक प्रजातांत्रिक समाज में नियोजित परिवर्तन संभव होगा केवल ऐच्छिक सहभागिता द्वारा। नेक्स्ट है नगरीय से संबंधित उपसंस्कृति सिद्धांत का निरूपण किसने किया? उपसंस्कृति सिद्धांत ये है बर्गेस का। उपसंस्कृति सिद्धांत बर्गेस। उपसंस्कृति सिद्धांत बर्गेस। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण शुद्ध सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, किसने? आंसर है रॉस ने 1901 में अपनी बुक सोशल कंट्रोल में। तो सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉस ने किया अपनी पुस्तक सामाजिक कंट्रोल में 1901 में। नेक्स्ट है मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है अनुशासित या फिर अनुशासन। नेक्स्ट है किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होते हैं? तो इसका आंसर होगा डेविस। नेक्स्ट है कथन और कारण। राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। कारण है राज्य सामाजिक नियंत्रण कानून द्वारा करता है। तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 794, क्वेश्चन नंबर 69। तो ये होगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चेतन और अचेतन नियंत्रण खुले का है। सकारात्मक नकारात्मक किम्बल यंग का है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कार्ल मैनहीम का है। सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण ये लैपियर का है। नेक्स्ट आते हैं यह किसका मत था कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है तथा यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों के सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता। तो इसका आंसर है मार्क्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सभ्यता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो इसका आंसर है राजनीतिक उथल पुथल सांस्कृतिक विलंबना का कोई कारक नहीं है। नेक्स्ट है नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। आंसर होगा इसका नवाचार के रूप में।
नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स एवं एल.टी. हाउस के सामान्य विचार क्या हैं? तो इसका आंसर होगा एक उद्विकासीय सिद्धांत। नेक्स्ट है सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा समाजशास्त्रीय संप्रदाय से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को एक औद्योगिक वाद का जुड़वा भाई कहा गया? तो इसका आंसर होगा पूंजीवादी व्यवस्था। नेक्स्ट है अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना? तो आंसर होगा मर्टन। नेक्स्ट है स्पेंसर के मतानुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है? आंसर है ऐच्छिक सहयोग। नेक्स्ट है 795 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 79। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं के अनेक तत्वों में से व्याख्यात्मक रूप से मर्टन ने दो को अलग किया है, तो ये कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन। नेक्स्ट है अपराध शास्त्र में विभेदक साहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विभेदक साहचर्य, तो ये है गिलिन एवं गिलिन का, विभेदक साहचर्य सदरलैंड का है। विभेदक साहचर्य सदरलैंड का है। नेक्स्ट है वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है, वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियमों का तो उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता, तो वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्राथमिक विचलन। जैसे चोरी कर लेना, टिकट के बिना यात्रा करना आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है? आंसर है एक मूल्य का ह्रास। नेक्स्ट है यह किसका कथन है कि विचलन को केवल एक ऐसा व्यवहार कह के टाला नहीं जा सकता जो कि समाज की स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करता है, वरन विचलन स्वयं भी नियंत्रित मात्रा में स्थिरता कायम करने की एक महत्वपूर्ण दशा हो सकता है। आंसर मर्टन। नेक्स्ट है किसने यह मत व्यक्त किया कि मदात्य एक चिरकालिक व्यवहार परक अव्यवस्था है? तो ये है मार्क टेलर का। पहली बार ये क्वेश्चन आया है कि किसका यह मत है कि मदात्य एक चिरकालिक व्यवहार परक अव्यवस्था है? तो ये है मार्क टेलर का, और ये मार्क टेलर का नाम भी पहली बार ही आया है। पूरे इतने पेपर सेट हो गए, 60 हो चुके अब तक, ये पहली बार नाम मैंने सुना है मार्क टेलर का। मदात्य एक चिरकालिक व्यवहार परक अव्यवस्था है। सोशियोलॉजी बहुत डीप है, कितना भी पढ़ोगे और कुछ ना कुछ नया हमें मिल ही जाता है, चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो। नेक्स्ट है एक 5 वर्षीय बालक ने अपने चचेरे भाई के पेट में चाकू घोंप दिया, बालक की यह क्रिया कहलाएगी? आंसर है अपराध, बाल अपराध या श्वेतवसन अपराध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोई भी बच्चा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है और जो कानून विरोधी अपराध करता है वह बाल अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे अबोध होते हैं, उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। नेक्स्ट है पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनावों को किसने उत्तरदायी माना? तो ये है आंसर इलियट एवं मेरिल ने। पारिवारिक विघटन में प्राथमिक और द्वितीयक तनावों को इलियट तथा मेरिल ने उत्तरदायी माना। नेक्स्ट है विचलन घटित होता है किससे? समाजीकरण की असफलता के कारण। नेक्स्ट है आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यह है दुर्खीम। नेक्स्ट है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, ये वाइट की बुक है, WF वाइट, विलियम F वाइट। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी MA के सिलेबस में ये बुक है। नेक्स्ट है योजना आयोग, अच्छा पेज नंबर चेंज कर लेते हैं पहले, 96। योजना आयोग द्वारा मद्य निषेध की सरकारी नीतियों की देखरेख करने
एवं इस संदर्भ में उपयुक्त सुझाव देने के लिए टेकचंद अध्ययन दल को गठित किया गया। आंसर है सन 1963 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है अप्रतिमानता। नेक्स्ट है, एड्स एक रोग के रूप में संबंधित है। एड्स एक रोग के रूप में संबंधित है। आंसर है इसका मानव शरीर की प्रतिरोधी क्षमता व्यवस्था से। मानव शरीर की प्रतिरोधी क्षमता व्यवस्था से। नेक्स्ट है, समाज के पुरस्कारों में से किसे क्या मिलता है तथा उनको क्यों मिलता है, संबंधी निर्णय किस संस्था में निहित है? आंसर होगा राज्य व्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथन सरल समाजों की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन सरल समाजों की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में सही है? इसको कूट द्वारा हमें देखना है। तो इसका आंसर है लोग पूर्ण रूप से प्रकृति की दया पर निर्भर करते हैं। एक तो ये सही है, और दूसरा लोगों में आने वाले कल के विषय में कोई विचार नहीं होता। तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को कहा जा सकता है? आंसर होगा टैबू। नेक्स्ट है, द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये डैनियल बेल की है। नेक्स्ट है, मेलानोव्स्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया? तो इसका आंसर होगा उत्पादन और विनिमय। उत्पादन और विनिमय। नेक्स्ट है, सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारणतया कौन सा आधार होता है? तो इसका आंसर होगा नातेदारी। नेक्स्ट है, कथन और कारण। दबाव मूलक समूह प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकते हैं। दबाव मूलक समूह प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये सही है। और कारण है, दबाव मूलक समूह मतदाताओं के नियंत्रण के अधीन होते हैं। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही उद्विकासीय क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज तथा उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना। पेज चेंज करना है। सामाजिक संरचना अवधारणा का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? सामाजिक संरचना का सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर ने किया था। सामाजिक संरचना स्पेंसर। नेक्स्ट है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे काका कालेकर। आयोग प्रथम अध्यक्ष, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका कालेकर थे। नेक्स्ट है, भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई कब? तो ये 1980 में। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना 1980 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? तो इसका आंसर है सामान्य वैचारिकी। सामान्य वैचारिकी। नेक्स्ट है, किसने मत व्यक्त किया कि पिछड़ा वर्ग एक संपूर्णता के रूप में आधुनिक भारतीय समाज में एक खिड़की प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा आंध्र बेतई। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग की नियुक्ति हुई? आंसर है 1979 में, 1979 में। और इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि संसद सदस्य पीवी मंडल की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने 20 दिसंबर 1978 को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है वो तो चेक करने से ही पता चलेगा। नेक्स्ट है, विकसित औद्योगिक समाजों में व्यक्तिक विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं। तो ये इसका आंसर होगा आरओ का मत है कि विकसित औद्योगिक समाजों में व्यक्तिक विकास की संभावनाएं कुचल जाती है। आरओ। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये ज्योतिराव फूले ने
सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ये की 1873 में। नेक्स्ट है ज्योतिराव फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म तथा गुलामगिरी नामक 2 पुस्तकें भी लिखी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है? इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम नए नाम से अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1976 में। ये लास्ट पेज नंबर है इस पेपर सेट का। राजनीतिक समाजशास्त्र संबंधित है। राजनीतिक समाजशास्त्र संबंधित है। आंसर है सामाजिक संदर्भ में शक्ति के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर होगा अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? तो इसका आंसर होगा धारा 17। नेक्स्ट है मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतःक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतःक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, ये कहलाती है सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है बल्कि समाज के संसाधनों का भी उपयोग करना होता है? तो इसका आंसर है समिति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विशेषता पूंजीवाद समाज से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा निजी संपत्ति का उन्मूलन। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय मानदंडों के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? तो आंसर है टाटा इस्पात कंपनी। नेक्स्ट है आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए, तो ये है गैमेनशाफ्ट के लिए। नेक्स्ट है जाति प्रथा है एक सामाजिक संस्था। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का। अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत, ये लास्ट वाले पेपर सेट में भी था, सेम टू सेम क्वेश्चन। पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, तो ये लिपसेट और बैंडिक्स से संबंधित है। लिपसेट और बैंडिक्स अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता। ठीक है, तो जो भी यहाँ तक पहुँचा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको भी थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लेना। एटलीस्ट अभी तो 105 पेपर्स का अपना ये सफ़र है साथ साथ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।